गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसने क्लोज रेंज नेवल 91 गन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रेक (EOIRST) सिस्टम के साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम (EOFCS) का उपयोग करके काउंटर अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) समाधान विकसित करने के लिए बेंगलुरु स्थित मर्लिन हॉक एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों कंपनियां नौसेना के जहाजों पर उपयोग के लिए कंपोजिट दरवाजे और हैच, भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए कंपोजिट मस्तूल और समुद्री अनुप्रयोगों के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बिजली उत्पादन के विकास में भी सहयोग करेंगी। एक अधिकारी ने कहा कि सहयोगात्मक प्रयास की प्रगति का मूल्यांकन 6 महीने बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा, विकसित किए गए किसी भी उत्पाद का परीक्षण किया जाएगा और GRSE द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर संभावित ग्राहकों को दिखाया जाएगा। दोनों पक्ष उत्पादों के विपणन के लिए संयुक्त प्रयास करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आज सुबह 7 बजे एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन तकनीक के प्रदर्शन के लिए दूसरी प्रायोगिक उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। प्रणोदन प्रणाली को RH-560 साउंडिंग रॉकेट के दोनों ओर सममित रूप से लगाया गया और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। उड़ान परीक्षण में साउंडिंग रॉकेट के संतोषजनक प्रदर्शन के साथ साथ एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम के सफल प्रज्वलन को भी प्राप्त किया गया। उड़ान के दौरान इसके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए लगभग 110 मापदंडों की निगरानी की गई। मिशन से प्राप्त उड़ान डेटा एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम के विकास के अगले चरण के लिए उपयोगी होगा। मिशन से पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC), लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर (LPSC) और इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स (IPRC) सहित विभिन्न इसरो केंद्रों और CSIR नेशनल एरोस्पेस प्रयोगशालाओं (CSIRNA) बेंगलुरु में कई ग्राउंड परीक्षण किए गए थे। मुंबई डॉकयार्ड में नौसेना के बहुउद्देशीय फ्रिगेट INS ब्रह्मपुत्र में आग लगने के बाद एक नाविक लापता है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि जहाज को फिलहाल किनारे पर रखा गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, भारतीय नौसेना के बहुउद्देशीय फ्रिगेट जहाज ब्रह्मपुत्र में 21 जुलाई की शाम को उस समय आग लग गई जब वह नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में मरम्मत के काम से गुजर रहा था। इसमें कहा गया है, जहाज के चालक दल ने डॉकयार्ड और बंदरगाह में मौजूद अन्य जहाजों से अग्निशमन कर्मियों की सहायता से 22 जुलाई की सुबह तक आग पर काबू पा लिया था। आग के शेष जोखिम का आकलन करने के लिए स्वच्छता जांच सहित आगे की कार्रवाई की गई। इंडियन ऑयल ने सरकार की हरित पहल के तहत परीक्षण और प्रदर्शन परीक्षण के लिए भारतीय नौसेना को अत्याधुनिक हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सौंपी है। राष्ट्रीय राजधानी स्थित नौसेना भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में इंडियन ऑयल और भारतीय नौसेना के बीच भारी भरकम ई-मोबिलिटी के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी के उपयोग में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इंडियन ऑयल के चेयरमैन SM वैद्य और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। व्हाइट नाइट कोर ने कहा कि जम्मू के बट्टल सेक्टर में घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों पर प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के बाद हुई गोलीबारी में एक सैनिक घायल हो गया। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को गोलीबारी हुई। बट्टल सेक्टर में ऑपरेशन जारी है। व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर पोस्ट किया, सतर्क सैनिकों ने सुबह 3 बजे बट्टल सेक्टर में घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों पर प्रभावी गोलीबारी करके घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। भारी गोलीबारी के दौरान एक बहादुर घायल हो गया है। ऑपरेशन जारी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) एक बार फिर एरोस्पेस प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। 22 जुलाई 2024 को अंतरिक्ष एजेंसी RH-560 रॉकेट पर लगे एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण परीक्षण करेगी। यह महत्वाकांक्षी प्रयास 2016 में मैक 6 की हाइपरसोनिक गति प्राप्त करने वाले स्क्रैमजेट इंजन के सफल प्रदर्शन के बाद किया गया है। स्क्रैमजेट इंजन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जो वायुमंडल से निकाले गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करके थ्रस्ट उत्पन्न करता है। पारंपरिक रॉकेट इंजन के विपरीत जो अपने स्वयं के ऑक्सीडाइजर को ले जाते हैं, स्क्रैमजेट इंजन काफी हद तक दक्षता और सीमा बढ़ाने की क्षमता प्रदान करते हैं।